तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा कि जैसे ही हम लोग लेस्टर के सीक्रेट टनल से बाहर निकले थे, हमारे पीछे टोनी के गैंग के बंदे लग गए थे और उन लोगों ने हमारी लैंड क्रूजर भी तबाह कर दी, बिल्कुल जला दी थी, राख कर दी थी। इसके अलावा लेस्टर भी अब गायब है। हम वापस आकर हम लोगों ने केव में भी देखा था, सीक्रेट बेस में, सीक्रेट केव में, लेकिन फिर भी लेस्टर वहां पर नहीं था। लेस्टर भी नहीं था, लेस्टर के बंदे भी नहीं थे और जो उसके बॉडीगार्ड्स वगैरह थे वो भी मारे जा चुके थे। इसके अलावा फिर अभी हम लोग यहाँ पर फ्रैंकलिन को भी रास्ते में कॉल करने की कोशिश करते रहे। लेस्टर का भी कुछ अता पता नहीं है, लेस्टर से भी राब्ता करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों से ही कांटेक्ट नहीं हो रहा। फ्रैंकलिन का भी नंबर बंद जा रहा है और लेस्टर का भी नंबर बंद जा रहा है। अब यहाँ से मैं हॉस्पिटल की तरफ आया हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सुना था, फ्रैंकलिन ने कॉल पे बताया था कि टाइसन, ट्रेवर का भाई, हॉस्पिटल आया है ट्रेवर को देखने और बहुत हैवी प्रोटोकॉल के साथ आया है। तो बेसिकली अभी मैं हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन ने बताया था कि ये जो पेट्रोल पंप के साथ वाला रोड है, यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ से रास्ता सिर्फ खुला हुआ है। लेकिन मुझे सिचुएशन कुछ और लग रही है, यहाँ तो कोई प्रोटोकॉल वगैरह है ही नहीं। नहीं भैया, यहाँ तो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। अब ये क्या सिचुएशन हुई है? कहीं टोनी के लोगों ने इन पर भी हमला तो नहीं कर दिया और सब कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो? मुझे फटाफट भाग के हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि फ्रैंकलिन का भी नंबर नहीं लग रहा और ट्रेवर के पास तो वैसे ही मोबाइल नहीं है। ट्रेवर की तो हालत भी बुरी थी। भाई हट जाओ सामने से यार, जल्दी से मुझे जाना है। ये आ गया हॉस्पिटल। अभी तो फिलहाल गाड़ी को मैं यहीं छोड़ता हूँ और भाग के अंदर जाकर देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। एक मिनट को जरा एम करके ही रखूंगा मैं गन। कोई भी आएगा उसको छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, फौरन मैं गोलियां चला दूंगा। ये लोग बेचारे बड़ डर के भाग रहे हैं, ये मुझे गैंगस्टर समझ रहे हैं। कोई समझ रहे हैं पता नहीं, इन लोगों को मार दूंगा, लेकिन मैं तो अपनी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कोई इर्द गिर्द तो नहीं है। नहीं भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और मेरे ख्याल में हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। अब मुझे अंदर जाकर पूछना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, ट्रेवर है कहाँ, ट्रेवर कहाँ है, टाइसन कहाँ है, फ्रैंकलिन कहाँ है, ये तीनों के तीनों चले कहाँ गए। अंदर जाकर मालूमात लेता हूँ। यार हालात तो बिल्कुल सही लग रहे हैं हॉस्पिटल के, कोई सिचुएशन नहीं लग रही, कोई गोली वोली नहीं चली हुई, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब इससे पूछता हूँ कि भाई सिचुएशन क्या है, कहाँ है ट्रेवर? ट्रेवर बेचारा सबमिटेड था और वो अब मुझे कोई भी प्रोटोकॉल वगैरह तो नजर नहीं आ रही, फ्रैंकलिन भी नजर नहीं आ रहा। ये तो बहुत टाइम लगा रही, मैं अंदर ही जाकर चेक कर लेता हूँ। यार मेरे ख्याल में ट्रेवर नहीं है। ट्रेवर कहाँ गायब हो गया? अबे ट्रेवर भी नहीं है, फ्रैंकलिन भी नहीं है, टाइसन भी नहीं है और इनके नंबर भी नहीं लग रहे। यार समझ नहीं आ रही मुझे कोई भी सिचुएशन। एक मिनट जरा यहाँ पर ये नर्स से पूछता हूँ। नहीं भाई, किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। मुझे रिसेप्शन से ही पूछना पड़ेगा, वही बता सकती है मुझे कि सही सिचुएशन हुई क्या है, कहाँ चला गया ट्रेवर और टोनी और फ्रैंकलिन। एक मिनट जरा ये चेक करके मुझे बताएगी कि ये तीनों कहाँ चले गए। कहीं डिस्चार्ज करके टाइसन उसे अपने साथ तो नहीं ले गया? क्योंकि टाइसन के पास तो सहूलतें हैं, टाइसन हो सकता है कहीं बेहतर जगह पर उसको ले गया हो। हाँ यार, टाइसन उसे डिस्चार्ज करवा कर ले गया है। अब हमें जाना पड़ेगा बाहर जाकर। कोशिश करता हूं मैं फ्रैंकलिन से कोई राब्ता वगैरह हो जाए, क्योंकि जर्सी बात है, मेरा फ्रैंकलिन से राब्ता होगा तो ही मुझे पता चल पाएगा ये लोग हैं कहाँ अभी, या ये लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि सिचुएशन चल क्या रही है। एक मिनट जरा राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। हाँ भैया, ये कांटेक्ट तो हो गया फ्रैंकलिन से। अब फ्रैंकलिन का कहना है कि गुड न्यूज ये है कि लेस्टर बिल्कुल सेफ है। लेस्टर को भी टाइसन अपने साथ ले गया है, फ्रैंकलिन भी उसके साथ है, ट्रेवर भी उसके साथ है, तो सारे के सारे सेफ हैं और उसके किसी माउंटेन हाउस पर हैं। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि टाइसन अभी हेलीकॉप्टर भेज रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल के पास। पता नहीं यहाँ कैसे लोड होगा हेलीकॉप्टर। खैर अभी तो मैं जाता हूँ, पहले अपनी हालत सही करता हूँ, मरहम पट्टी करवाता हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि जर्सी बात है बहुत बुरी हालत हो गई है। अपने आप को रिपेयर करवाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंजरीज वगैरह हो गई हैं। फिर तब तक हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा और मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर लैंड कैसे करेगा हेलीकॉप्टर। यहाँ तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, मेरे ख्याल में पीछे समंदर की तरफ करेगा, सी व्यू पर। हाँ भैया, मुझे जरा पट्टियां करवानी है, फटाफट अपनी पट्टियां करवा लेता हूँ। अंदर जाकर पट्टियां करवानी पड़ेगी। अपना ब्लड जितना लगा हुआ है चेहरे पर, जो बुरी हालत हुई है, जो जख्म हुए हैं, इन सबको रिकवर करने के लिए इन पर पायोडीन वगैरह लगाना पड़ेगा, स्पिरिट वगैरह लगानी पड़ेगी। चलो भैया, यहाँ पर मैं रिकवर वगैरह तो हो गया हूँ, बिल्कुल रिपेयर हो गया हूँ, एक तरह से मरहम पट्टी हो गई है मेरी। अब मैं बाहर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि हेलीकॉप्टर कब तक आ रहा है। फ्रैंकलिन ने बोला था तकरीबन 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। ऐसे कैसे 15 से 20 मिनट आ जाएगा? मेरे ख्याल में यहीं कहीं करीब में ही है। ये जो माउंटेन मुझे नजर आ रहा है ऊपर, शायद यहीं पर है। एक मिनट रुको यार, ये जो गाड़ी है ना, ये बेचारी लड़की की गाड़ी में पीछे पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि यार इसको मैं बोलकर आया था कि पलीटो बे के हॉस्पिटल से तुम ये गाड़ी कलेक्ट कर लेना। बेचारी की गाड़ी लेकर आ गया था। शुक्र है इस गाड़ी को कुछ हुआ नहीं, मुझ पर किसी ने हमला नहीं किया, किसी भी गैंग ने हमला नहीं किया। टोनी का गैंग कोई आया ही नहीं। मेरे ख्याल में सारे खत्म कर दिए हमने, सब खत्म, सारी कहानी खत्म। बस अब टोनी को ढूंढना है और टोनी को ऐसा सबक सिखाना है कि पूरी जिंदगी याद रखे। जिंदगी क्या, जिंदगी उसकी छोड़नी ही नहीं है, बचना ही नहीं चाहिए वो इस बार। अगर वो इस बार बच गया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे पार्क कर देता हूँ। अब जाता हूँ और इंतजार करता हूँ टाइसन के हेलीकॉप्टर का। जैसे ही टाइसन का हेलीकॉप्टर आता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो हमारी जिंदगी सेफ ही सेफ है। लेकिन टाइसन हमारी मदद क्यों कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आ गया भैया, ये हेलीकॉप्टर तो एक आ रहा है। ये किसका हेलीकॉप्टर है? ये तो जब ये करीब आएगा शायद ये हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ, ये यहीं आ रहा है, लेकिन ये लैंड कहाँ होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रही। अबे ये तो यही लैंड कर रहा है। भाई किसी तार वार से टकरा ना जाइयो, ये यहीं पर ही ना फट जाए हेलीकॉप्टर तारों में उलझ के।
अरे भाई चीता बंदा है यार, ये तो यहीं पर ही लैंड कर दिया इसने। कितना मुश्किल काम है ऐसे मेन रोड पर लैंड करना, तुम लोगों को मैं क्या बताऊं लिटरली। और इस बंदे ने कर दिया यार, ये बड़ा एक्सपर्ट बंदा है। देखो क्या जबरदस्त तरीके से। हाँ हाँ हाँ, ये टाइसन के ही लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ड्रेसिंग वगैरह की हुई है टाइसन के ही बंदे ऐसी ड्रेसिंग करते हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से उसका कॉन्टैक्ट वगैरह रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के। हाँ भैया ये टाइसन का ही है पायलट, और ये बोल रहा है चले इसके साथ, ये हमें हेलीकॉप्टर में टाइसन के मेंशन पर लेकर जाएगा, जो कि उसका माउंटेन मेंशन है। माउंटेन मेंशन उसका बहुत ही ऊंचाई पर है, सबसे हाईएस्ट पीक पर है, ऑब्जर्वेटरी के साथ वाले माउंटेन पर, और उसका सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़कर जाने का रास्ता है, कोई भी रोड रूट उसका है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि उसका कोई रोड रूट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रोड रूट होता तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता टोनी के लोगों के लिए टाइसन तक रीच करना। तो बड़ी जबरदस्त जगह पर है भैया, माउंटेन पर है, कोई आ ही नहीं सकता, हेलीकॉप्टर से सिर्फ आएगा। अब ये चीता बंदा है भैया, ये हेलीकॉप्टर बड़ी जबरदस्त जगह पर इसने लैंड कर दिया। चलो भैया बुला भी लो, कितना वेट करोगे। अबे तेरी, अबे भाई अभी ये ठोक देता, अभी गिरा देता। अबे भाई मैं इसकी तारीफें कर रहा था और इसने ठोक दिया। ओ भाई हमें जिंदगी प्यारी है भैया, तरीके से चला लो। अभी तारों में घुसा देते, कैसे चला रहा है भैया, ये तो मार देगा हमें। मैं इसकी तारीफें कर रहा था, इसने तो उड़ाते ही ठोक दिया। तेरी अबे 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 भाई, अबे भाई 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 भाई, टोनी से पहले तो ये हमें मार देगा। पता नहीं कैसे हेलीकॉप्टर चला रहा है टेढ़ा मेढ़ा करके। ओ भैया हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, बस हमें टाइसन के मेंशन तक पहुंचा दो, तुम्हारा एहसान होगा। अभी हमारी हालत डाउन नहीं करो। पता चला हेलीकॉप्टर यही गिरा दिया और मार दिया हमें। ये आ गए भैया हम लोग। ओए अबे भाई मेंशन तो देखो, सही में भैया इसका कोई रूट है ही नहीं, सिर्फ हेलीकॉप्टर का रूट है। तो ये सारे कैसे आए जो पार्टी कर रहे हो, पर ये क्या चक्कर चल रहा है भाई। मजा आ गया कसम से, इसका हेलीकॉप्टर भी इतना आला है। मैं भी ऐसा एक हेलीकॉप्टर लूंगा, गोल्डन हेलीकॉप्टर, प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ बहुत जबरदस्त है टाइसन का यार। लेकिन ओए मेंशन तो देखो जबरदस्त यार, इतना ह्यूज, इतना जाइगेंटिक मेंशन, वो भी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। इसको इजाजत कैसे दे दी। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का बंदा है तो जाहिर सी बात है इजाजत तो मिल सकती है, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेता है। चलो ऊपर जाकर चेक करते हैं कि फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर तीनों कैसी हालत में हैं, और टाइसन से भी मिलते हैं, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। अब भाई मेंशन तो देखो यार, बहुत ही आला, कोई इस तक पहुंच ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये जाइगेंटिक लेवल पे बना हुआ है भैया, बहुत ही बड़ा मेंशन है। अभी अंदर से जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। पूरा मेंशन देखेंगे फिर हमें पता चलेगा मेंशन बना हुआ कैसा है। ऐसा हम लोग भी बनाएंगे ना, क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है भाई। सही पार्टियां हो रही है यहाँ पर, तो बारबेक्यू पार्टी वार्टी सब चल रही है। देख सकते हो यार क्या सिचुएशन है, मजेदार पार्टियां चल रही है यहाँ पर। गोरा फ्रैंकलिन, अभी फ्रैंकलिन भी पार्टियों में लगा हुआ है भाई, फारिग हो गया फ्रैंकलिन, बिल्कुल मजे हो रहे हैं इसके भाई, इंजॉयमेंट में लगा हुआ है, खूब ड्रिंकिंग व्रिंकिंग चल रही है, मजे चल रहे हैं। इसे जाकर बात करता हूँ भैया, इतना रिलैक्स क्यों है तू। इससे पूछता हूँ कि भाई सब कुछ भूल भुलाकर ऐसी मस्त लाइफ कैसे हो गई। ओ फ्रैंकलिन होश में आ जा, इधर देख भैया, होश में आ जा। हाँ भैया मजे आए हुए फ्रैंकलिन के। फ्रैंकलिन बोल रहा है भाई टाइसन की ऐसी प्रोटोकॉल है, ऐसा लेवल है कि टाइसन को कोई छू सकता ही नहीं है, इस मेंशन तक कोई आ ही नहीं सकता। फ्रैंकलिन को बड़ा ट्रस्ट है। और ये लमार को क्यों बुलाया हुआ इसने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो लमार भी आया हुआ है, लमार जो है वो भी अपने मजे ले रहा है, वो भी ड्रिंकिंग व्रिंकिंग में लगा हुआ, खूब खूब चल रहे हैं भाई मजे सबके। ऊपर जाता हूँ अभी, जाकर फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ और टाइसन से भी मिलता हूँ। 1 मिनट, अब तेरी वे भाई कौन कौन सी गाड़ियां रखी हुई है इसने। रेंज रोवर, अबे ये मॉन्स्टर ट्रक बहुत आला है यार, इंग्लैंड का झंडा लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड से इसने इंपोर्ट किया ये मॉन्स्टर ट्रक। लेकिन यार ये बहुत जबरदस्त मॉन्स्टर ट्रक था यार, ऐसा हम भी लेंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा आए तो पहले। सीढ़ियां बस जो है ये डायरेक्ट ऊपर जा रही है इसके मेंशन तक, पूरा पहाड़ वाला मेंशन है ना यार, बहुत बेहतरीन। अबे भाई क्या बना हुआ यार ये मेंशन, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। चलो भैया अंदर चलते हैं। ये हमारी और सामने ही खड़ा हुआ है भैया। हेलो भैया टाइसन, कैसा है भैया, बहुत टाइम बाद मिले हैं हम लोग। लास्ट टाइम तो हमारे पड्डे चल रहे थे, लेकिन अब तो मजे आ गए कसम से इसके यार। टाइसन कह रहा है कि हम लोग जो है बिल्कुल सेफ जगह पर हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और बोल रहा है कि बिल्कुल फ्रेश वगैरह हो जाएं, रिलैक्स कर लें, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। और बोल रहा है कि जो जाहिर सी बात है यहाँ पर भूख वगैरह तो हमें लग रही होगी, तो खाने पीने का सारा इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी टाइम से मैंने खाया नहीं है, बहुत बुरी हालत में हूँ मैं, बहुत भूखा हो रहा हूँ बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर इसने सही इंतजाम किए हुए खाने, इसने 36 किस्म के खाने बनाए हैं, बहुत सारे खाने हैं। तो हमें अभी खाने को मिलेगा, अच्छा सा खाना खाने को मिलेगा। अभी अपने ये क्यों कौन है, ये बटलर जो भी है, इसको अभी जरा गाइडेंस वगैरह दे रहा है। फिर हमारा कमरा भी इसने ऊपर सेट करवा दिया है, इसका मेंशन भी देखेंगे, क्योंकि जरूर बात है बहुत ही जबरदस्त मेंशन है। और देखते हैं क्या सिचुएशन हमारी होती है, आगे प्लानिंग वगैरह भी करेंगे। लेकिन पहले जाकर रेस्टिंग कर लूं, पूरी अपनी हालत वालत सही कर लूं, थोड़ा कमर को सीधा कर लूं, क्योंकि जैसी बात है बहुत टाइम से बस लड़ाई झगड़ों में ही लगा हुआ हूं। अब जाकर मैंने रेस्ट करना है यार, बड़ा वाला मेंशन बना हुआ है इसका। अभी पूरा मेंशन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी ऊपर जाते हैं। इसने बोला था ऊपर है हमारा कमरा, टॉप फ्लोर पर। तो बेसिकली 1 मिनट रुको जरा, वो कमरा तो पहले देखें। और यार ट्रेवर को ढूंढ लूं ना पहले, ट्रेवर कहां है, ट्रेवर से पहले मिलने की कोशिश करते हैं, ट्रेवर की हाल चाल पूछते हैं। फ्रैंकलिन से तो हम लोग मिल लिए, यहाँ पर ट्रेवर तो नहीं है ना ही भाई। भाई
ये क्या पूरा बार बार बनाया हुआ है भाई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का बनाया हुआ है इसने तो मेंशन। और ये इसका पहाड़ का मेंशन है, मतलब ये इसने सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए बनाया हुआ है। जो इसका खुद का मेंशन होगा वो क्या चीज होगा यार, वो तो अलग ही चीज होगा। ऊपर चलता हूँ, ऊपर चल के देखता हूँ कि और हमारा कमरा कहाँ है। अपना कमरा तो देखें हमारा, तेरी जिम भी बनाया हुआ घर के अंदर ही, उतना बड़ा जिम, और गेमिंग एरिया भी पूरा बनाया हुआ है। अबे भाई इसके मेंशन को आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसका मेंशन एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखता हूँ इसने बोला था ऊपर जाकर लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर तो यही, ये तो नहाने का शावर और चेंजिंग रूम है। यहाँ कहाँ घुस गया मैं, यहाँ से तो बाहर निकलूं। एक मिनट, वहां पर ये मेड काम कर रही है ना, इससे पूछता हूँ, ये बताएगी हमें। भैया कमरा बता दो हमारा कहाँ है। टाइसन ने बोला है ऊपर है हमारा कमरा। अच्छा भैया इससे भी ऊपर है, तो और ऊपर जाना पड़ेगा। अभी और ऊपर जाकर चेक करते हैं कि हमारा कमरा कहाँ है। बेसिकली यहाँ तो भैया ये सिर्फ गेमिंग वेमिंग एरिया बनाया हुआ है, सारा इंटरटेनमेंट। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये पूरा इंटरटेनमेंट फ्लोर बनाया हुआ है। वहां पर भी मेरे ख्याल में रूम्स वगैरह है, लेकिन वहां पर बाद में जाकर चेक करेंगे, इतना नहीं घूमना चाहिए। अभी हम अपने कमरे में जाते हैं। यहाँ पर ये राइट साइड पर एक कमरा है और एक लेफ्ट साइड पर कमरा है, तो पहले राइट साइड का कमरा चेक करते हैं। वो व्यू तो देखो भाई, व्यू तो देखो यार, क्या समंदर का व्यू है, बहुत ही बेहतरीन यार। देख सकते हो पूरा क्लीन समंदर नजर आ रहा है, और आसमान भी कितना साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दरअसल बात है समंदर के पास है ना। और वहां पर कौन सा रास्ता है, ये मेरे ख्याल में रास्ता जा रहा है सैंडी शोर्स की तरफ। और ये जो कमरा है यहाँ पर हो सकता है ट्रेवर हो, तो देख लेते हैं। हेलो ट्रेवर, ट्रेवर ट्रेवर भैया, नहीं भाई यहाँ तो कोई नहीं है। ये मेरे ख्याल में गेस्ट रूम है, मेड वेड का कमरा है। ये टाइसन तो अकेला है साला, तो इतना बड़ा घर क्यों बनाया हुआ है भैया। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाता है पैसे से। एक मिनट रुको जरा, ये देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो कमरे हैं दो, एक रास्ता यहाँ पर जा रहा है और एक कमरा यहाँ पर है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में पहले इस कमरे में चेक करते हैं, हो सकता है यहाँ पर टाइसन हो। नहीं भैया ये तो हमारे वाला ही कमरा है, लेफ्ट साइड पर हमारा कमरा है, क्योंकि जैसी बात है एम्प्टी है। और कॉर्नर वाला रूम तो अब भाई क्या रूम है यार, क्या रूम बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन मस्त लश पश बना हुआ है भैया। ये देखो बेड, देखो तुम लोग बेड देखो, क्या जबरदस्त है, बहुत ही आला बना हुआ है बेड। बेड के साथ साथ टीवी देखो, कितना ह्यूज जाइगेंटिक टीवी लगाया हुआ है। इतना बड़ा टीवी चाहिए भैया मुझे। और तुम लोगों को मैं नजारे करवाता हूँ इसके व्यू के, कॉर्नर व्यू, ओए ओए बेहतरीन। भाई ये नीचे ऑब्जर्वेटरी है मेरे ख्याल में, हाँ शायद ये ऑब्जर्वेटरी है। नहीं ऑब्जर्वेटरी नहीं है, पता नहीं कौन सी जगह है यार, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ से बहुत ही जबरदस्त व्यू आ रहा है। और अभी पहले हम लोग अपनी हालत वालत बेहतर करते हैं, शावर वगैरह लेते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, और फिर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बहुत टाइम से यही कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ, बदबू हो रहा हूँ, सड़ रहा हूँ। भाई टॉयलेट भी कैसा जबरदस्त है, ऐसा जबरदस्त टॉयलेट बनाया हुआ है। लेकिन ये टॉयलेट में शीशा नहीं है, शीशा नहीं लगाया हुआ टॉयलेट में। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, हमें जाकर नहाना है, सिर्फ शावर लेना है, चेंजिंग वेंजिंग करनी है, कपड़े वगैरह चेंज करने और फ्रेश होकर बाहर निकलना है। तो भैया ये शावर वावर लेने के बाद अब हमने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, हमारे टाइप के ही कपड़े इसने लाकर दिए हैं। पोलो टी शर्ट हमें मिल गई है, चड्डा हमें बहुत आला सा मिल गया है, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फिलहाल तो पहले ट्रेवर को ढूंढना है, लेस्टर को ढूंढना है। फ्रैंकलिन तो नीचे डांस पे डांस करे जा रहा है, और टाइसन से भी जाकर हमने मिलना है। तो पहले ट्रेवर को ढूंढता हूँ। एक मिनट रुको जरा, ट्रेवर का आता पता ही नहीं है भैया, ट्रेवर बिल्कुल गायब है। यहाँ पर इस वाले हिस्से में जाकर देखता हूँ, यहाँ पर हो सकता है ट्रेवर का कोई रूम वगैरह हो, क्योंकि जैसी बात है टाइसन ने बोला था ट्रेवर भी ऊपर ही है, अपने लास्ट फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पर ये कमरा किसका है, एक मिनट को जरा, पहले ये जो ये पीछे वाला कमरा है यहाँ जाकर देखते हैं, हो सकता है यही हो ट्रेवर। भाई ये कमरा तो और भी आला बना हुआ है। भाई किसका कमरा है यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, लिटरली बहुत आला कमरा है। और भाई कंप्यूटर सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये कमरा शायद इसने लेस्टर को दिया हुआ है, लेकिन लेस्टर यहाँ पर अभी है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जहां पर होगा वहां पर लेस्टर जरूर होगा। कंप्यूटर का कीड़ा है भैया लेस्टर। और यार बालकनी के गैलरी के व्यूज तो देखो यार, कसम से लिटरली यार ये जगह है रहने के लिए पहाड़ के ऊपर। वो देखो पूरा सिटी नजर आ रहा है, पूरा का पूरा सिटी नजर आ रहा है। पूरा ऑब्जर्वेटरी जो बोला, मैं उसको ऑब्जर्वेटरी बोल रहा था, पता नहीं वो कौन सी जगह है, वो जो नीचे बनी हुई है मुझे नहीं पता यार, तुम लोग मुझे बताओ वो कौन सी जगह है। और वो देखो फ्रैंकलिन नाचे जा रहा है फ्रैंकलिन और लमार के सही मजे आ गए भैया, इनको सही मजे करने को मिल गया। लेकिन बहुत ही आला जगह यार, जितनी तारीफें इसकी करूं कम है यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे इस जगह पे, क्योंकि जरूरी बात है व्यूज बहुत आला है और बहुत ही आला मेंशन बना हुआ है। लेकिन पहले जाते हैं लेस्टर को ढूंढते हैं और ट्रेवर को ढूंढते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं और फिर टाइसन से प्लान बनाते हैं कि हमने टोनी का क्या करना है। बेसिकली मुझे लगता है टाइसन ने हमसे कोई ना कोई काम लेना ही है, वरना टाइसन हमारी मदद क्यों करेगा। टाइसन के पास जब इतना ज्यादा पैसा है तो हमारी मदद क्यों करेगा। एक मिनट, ये जो कमरा है इसमें जाकर देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। इसमें हो सकता है ट्रेवर हो, क्योंकि लेफ्ट साइड का ही बोला था टाइसन ने, लेफ्ट साइड पर टॉप फ्लोर पर कमरा है। एक मिनट रुको, ये क्या रास्ता नीचे जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है यार, इधर जाकर चेक करते हैं, हो सकता है ट्रेवर नीचे ही हो कहीं ना कहीं। एक मिनट जरा चेक कर लें, ये रास्ता और नीचे जा रहा है, यहाँ पर भाई सही कारपेटिंग वगैरह हुई हुई है। और ये रास्ता किधर जा रहा है जरा चेक करें, पता नहीं उसके घर में घूमे जा। अब तो ये क्या, सिक्योरिटी नोटिस, अनऑथराइज्ड पर्सन बियॉन्ड दिस पॉइंट।
आईडी एंड की कोड रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। एक मिनट रुको जरा, की कोड वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये खुला हुआ है। हाँ भैया ये उतरी अबे ये सेफ में आ गए हम लोग इसकी। एक मिनट जरा चेक करते हैं, अगर सेफ खुली हुई है तो चेक तो करते हैं अंदर चीजें क्या क्या है। अबे भाई सेफ खुली हुई है, बेहतरीन हो गया ये तो। लेकिन कैमरा वगैरह ना लगाओ ना, यहाँ पर कोई कैमरा तो नहीं। ओ इतने पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये तो खुले में पड़ा है। और गोल्ड, अबे गोल्ड तो देखो कितना ज्यादा है। अबे तेरी ये भी बहुत ही ज्यादा गोल्ड है, ये भी बिलियन डॉलर का तो गोल्ड होगा, इतना सारा गोल्ड। अबे एंटीक एंटीक चीजें, घड़ियां देखो कितनी आला आला पड़ी हुई है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा एंटीक घड़ी है, बहुत महंगी होंगी, और ज्वेलरी वगैरह भी है। और ये पुतले वगैरह, पेंटिंग वगैरह देखो। अबे भाई क्या क्या चीजें रखी हुई है टाइसन ने। घड़ियां मुझे बहुत आला लग रही है, बहुत ही महंगी होगी। हाँ अबे अबे ये क्या, ये क्या है, ये कौन सा डायमंड है, ये कौन सा डायमंड चुराया हुआ। और ये अंडा क्या है, पता नहीं क्या क्या चीजें जमा करके रखी हुई है, देखो जरा। हेरोनों के सर्वर, और ये पता नहीं क्या रखा हुआ है। और अबे प्लेटिनम है ये, एक मिनट रुको जरा। हाँ ये प्लेटिनम है, अबे ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी रखा हुआ है, वो भी इतना ज्यादा। अबे भाई ये कम से कम 100 बिलियन डॉलर की सेफ है भैया, 100 बिलियन डॉलर तो इसमें होंगे। लेकिन यहाँ से बाहर निकलूं, अगर टाइसन आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी, गालियां देगा हमें कि यार कसम से, ट्रेवर को भी बेइज्जत करेगा। ये कैसे दोस्त पाले हुए हैं उसने यार कसम से, कि घर में घूमे जा रहे हैं। एक मिनट जरा नीचे जाकर देखो, शायद ट्रेवर नीचे हो। यहाँ से यार ये सीक्रेट रास्ता लग रहा है मुझे, तो ये रास्ता किधर जा रहा है ये तो देखना पड़ेगा, जब सीक्रेट है, इतना ज्यादा बड़ी सेफ बनाई हुई है। एक मिनट को, मुझे आवाज आ रही है यहाँ पर, किसी की तो आवाज आ रही है। एक मिनट जरा चेक करते हैं, एक मिनट ध्यान से, चुपके से जाना पड़ेगा हमें अंदर, देखते हैं जरा कौन है यहाँ पर। अभी ये तो कोई ऑफिस, अबे टाइसन का ऑफिस है। अबे कहाँ कर हम लोग घुस गए कसम से यार, पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पर। अबे यहाँ से निकले चुपके से, यहाँ से बाहर निकले, बेइज्जती हो जाएगी। है टाइसन कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन बेइज्जती हो जाएगी कि कहाँ कहाँ घूमे जा रहा हूँ उसके घर में। अब मुझे सीधा ऊपर जाना पड़ेगा और जाकर ट्रेवर को ढूंढना हो गया। बहुत ज्यादा उसके घर में घूम फिर लिया मैं, एवं ही पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे जा रहा हूँ। टॉप पर जाता हूँ, टॉप पर जाकर चेक करता हूँ। मेरे ख्याल में जो रास्ता राइट की तरफ जा रहा था ना इस कमरे में, वो शायद जाएगा ट्रेवर की तरफ, क्योंकि लेफ्ट का तो यही रूम है। एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर कोई लोग हैं, यहाँ पर तो लड़कियां लेटी हुई हैं भाई, सन बाथिंग चल रही है यहाँ पर। तो उस तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं, तुम लोगों को तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बस लिविंग रूम टाइप का बना, ये रहा रूम एक, ये दरवाजा है, इधर जाकर देखता हूँ। भाई ट्रेवर कहाँ है, एक मिनट, ट्रेवर ही है, ट्रेवर ही है, इधर ट्रेवर की आवाज आ रही है। एक मिनट रुको, हाँ भैया कॉल पे लगा हुआ है, ट्रेवर बिजी है, प्लानिंग चल रही है इसकी, प्लानिंग कर रहा है भैया ट्रेवर, प्लानिंग कर रहा है। ट्रेवर को सही आया हुआ गुस्सा, पर मजे आए हुए भैया, क्या कमरे में है ये, और व्यूज वगैरह। तो बेड देखो, तो क्या इसका ये ट्रिपल किंग विंग, पता नहीं कौन सा बेड लगा हुआ है इतने बड़े साइज का, इसमें पता नहीं 50 बंदे लेटते होंगे। लेकिन ट्रेवर को बड़ा गुस्सा आया हुआ, ट्रेवर बोल रहा है भैया टोनी का कबाड़ा करना है, उसने टोनी से बदला लेना ही लेना है। और ट्रेवर बोल रहा है भैया उसने प्लान बना लिया है, और ऐसा प्लान बनाया। ट्रेवर का प्लान, क्या प्लान होगा तुम लोगों को पता ही है भैया क्या प्लान होगा। तो ट्रेवर के प्लान के साथ नहीं हमने चलना, ट्रेवर का भेजा सिर्फ ठोकम ठाकी करने के लिए चलता है, हमें लेस्टर के प्लान के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि लेस्टर बहुत स्मार्ट है। और टाइसन ने अगर लेस्टर को भी, ये देखो फिर से कॉल पे लग गया, भैया ये तो बंदे जमा करने में लगा हुआ है सिर्फ, ये क्या प्लान है इसका। अगर लेस्टर को टाइसन ने उठाया तो टाइसन समझ गया, टाइसन के पास भी कोई ना कोई प्लान है। ट्रेवर बेटा ठंडे हो जाओ थोड़े, हम लोग प्लान बनाएंगे, और लेस्टर के साथ, फ्रैंकलिन के साथ, टाइसन के साथ, और तुम्हारे साथ मिलके टोनी पर हमला करेंगे, और बदला जरूर लेंगे। अभी मैं फिलहाल जाता हूँ, लेस्टर से मिलता हूँ। ट्रेवर का कहना है कि लेस्टर ऑफिस में बैठा हुआ है, टाइसन के साथ कोई बातचीत चल रही है उसकी। तो चलो टाइसन के ऑफिस में चलते हैं, बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा हमें। एक मिनट रुको जरा, देखें जरा बाहर चल क्या रहा है। नहीं भैया नहीं देखना, नहीं देखना, तुम लोग नहीं देखना बाहर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना। चलो भाग के यहाँ से चलते हैं, नहीं देखना यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना, आंखें बंद कर लो सारे। यहाँ से बाहर निकले हम लोग और नीचे डायरेक्ट जाते हैं, और जाकर टाइसन के ऑफिस में जाकर चेक करते हैं कि टाइसन से लेस्टर क्या बातचीत चल रही है, लेस्टर और टाइसन की। एक मिनट जरा, नीचे ऑफिस है कहाँ, मुझे सीक्रेट वे से तो जाना नहीं है, मुझे नॉर्मल वे से जाना है टाइसन के ऑफिस में। तो यहाँ से बिल्कुल नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां से मेरे ख्याल में 2 फ्लोर्स नीचे उतरे थे, 2 सीढ़ियां नीचे उतरे थे। यहाँ पर मैं इससे, ये मेड से, ये अच्छी मेड है, ये सारा गाइड कर देती है सही तरह से, इससे पूछ लेते कि लेस्टर कहाँ है। हाँ भैया यहाँ से नीचे जाना है, बहुत ईजी है, यहाँ से नीचे जाकर लेफ्ट जाना है और ऑफिस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नीचे तो आ चुके, पता नहीं सीढ़ियां ऐसी क्यों लगाई है। हाँ माउंटेन पर बना हुआ ना, पहाड़ पर बना हुआ है, तो ऐसी सीढ़ियां। यहाँ ये रहा, ये सिक्योरिटी रूम आ गया है, और यहाँ पर ये भी, यहाँ भी 2 कमरे हैं भैया। अरे भैया गाइड कर सकते हो कि ये लेस्टर कहाँ बैठा हुआ है और टाइसन का ऑफिस कहाँ है। अच्छा ये ऑफिस ही है, ऑफिस ही है भैया, वो सामने ऑफिस ही बना हुआ है। और ये सिक्योरिटी रूम है, वो ऑफिस रूम है, अंदर जाकर देखते हैं। और लेस्टर कहाँ है, अबे भैया लेस्टर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत जिंदा बैठा हुआ है और अपने कॉल पे लगा हुआ है। ये इसकी प्लानिंग पहले से ही स्टार्टेड है। हेलो लेस्टर भैया कैसे हो। अबे क्या चुम्मा देगा, इतना करीब आकर घुस गया लेस्टर, कसम से यार इतना करीब भी नहीं आ जाना चाहिए, बिल्कुल करीब आ जाता है लेस्टर, मुंह के अंदर घुस जाता है, ऐसा लगता है चुम्मा देगा, अभी अभी होठों पर चुम्मा दे देगा। ये पता नहीं क्या गंदगी मचाई है लेस्टर ने। लेस्टर दूर नहीं खड़ा हो सकता है तू कसम से,
अबे यार इसके साथ अब प्लान बनाना है। अब लेस्टर तो आ चुका है, लेस्टर का कहना है कि वो बच गया क्योंकि उसने सीक्रेट बेस में भी सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ था जिससे निकल के वो भाग गया और उसके 2 बंदे भी भाग गए, लेकिन बेचारा एक वर्कर मर गया और बॉडीगार्ड उसके मर चुके हैं। तो बेसिकली अब टाइसन ने बोला है कि उसको एक और सीक्रेट बेस बनाकर देगा लेस्टर को, उस पर ही वर्किंग चल रही है और टाइसन तो पता है बहुत ही आला बेस बनाएगा। तो अभी हम लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं और लेस्टर का कहना है कि टाइसन को कोई हमसे काम है, तभी जो है टाइसन हमारी मदद कर रहा है। तो देखते हैं अब सिचुएशन क्या है। लेस्टर ने बोला यहां से जाकर लेफ्ट जाकर चेक कर लो, सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह देख लो, गन्स वगैरह भी सारी वहां पर। अबे भाई बेहतरीन सिक्योरिटी बनी हुई है यहाँ पर। तो भाई कौन आएगा, ओए गन्स देखो, पूरी के पूरी क्रेट रखे हुए हैं भैया। ये लेस्टर ने इंतजाम करवाए, लेस्टर ने चीजें मंगवाई हैं कि हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या ये पीछे जो कोक वगैरह का क्या है वो पड़ा हुआ, क्या बोलते हैं इसे यार, मैं भूल गया नाम इसका, वेंडिंग मशीन, कोक वगैरह की वेंडिंग मशीन पड़ी हुई है। ये किसने मंगवा ली यार, ये तो लेस्टर ने नहीं मंगवाई होगी। अब चलो बाहर निकलते हैं। कहाँ घूम रहे हैं बंदे, कौन कौन बंदे समझ से बाहर हैं, इधर तो पार्टियां चलती रहती हैं भैया। अब ये टाइसन पार्टियां करे जा रहे हैं, पार्टियों के बंदे में कोई अगर बंदा आ गया ना तो उसने हमारी वाट लगा देनी है, गोली एक ठोक दी ना हमारे पिछवाड़े पे तो वाट लग जाएगी हमारी। जाकर फ्रैंकलिन से बात करता हूँ कि यार सिचुएशन क्या है, ये टाइसन हमारी मदद क्यों कर रहा है। कुछ तो अंदाजा होगा फ्रैंकलिन को, कोई तो बातचीत हुई होगी, कल से आए हुए कोई ना कोई तो बातचीत की होगी इसने टाइसन से कि भैया क्यों मदद कर रहे हो, हमारी क्या रीजन है तुम्हारी मदद करने का। तो फ्रैंकलिन से बातचीत करते हैं। फ्रैंकलिन भाई जरा अपनी मस्तियां छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, जरा बात सुन लो हमारी, जरा काम की, फिर तुम अपनी पार्टियां करते रहना, आ जाओ जरा काम की बात कर ले, आजा भैया। चलो भैया फ्रैंकलिन से बातचीत करते हैं और फ्रैंकलिन देखते हैं क्या सोचता है इस बारे में। है फ्रैंकलिन ने अभी तक कोई बात ही नहीं की और फ्रैंकलिन बोल रहा है उसे भी यही लगता है कोई ना कोई तो काम है। अब तो बात तो कर लेता टाइसन से, खैर अब हमें खुद भी बात करनी पड़ेगी, सारी बातचीत करके रखते हैं, सारा प्लान वगैरह डिसाइड करके रखते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही। देख सकते हो यार टाइसन के हमारी लाइफ में एंटर होते ही सुकून आ गया, जिंदगी में मस्तियां चल रही हैं, पार्टियां वार्टियां चल रही हैं और इंजॉयमेंट चल रही है। तो बेसिकली टाइसन के आने से ये फायदा तो हुआ है कि टोनी थोड़ा दूर हुआ है हमसे। मेरे ख्याल में वो इसी वजह से डर गया क्योंकि उसको पता चल गया कि टाइसन आ चुका है, लेकिन हमने तो टोनी को ढूंढना ही है और टोनी की वाट लगानी ही है। लेकिन हाँ नेक्स्ट एपिसोड में ये भी पता चलेगा कि टाइसन हमारी मदद क्यों कर रहा है, सिचुएशन क्या है। टाइसन को कोई ना कोई तो काम होगा, ऐसे इतने पैसे वाला, इतने ज्यादा पैसे वाला बंदा हम जैसे गरीब लोग, गरीब तो नहीं है खैर हम भी बिलियनर ही हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों का साथ क्यों दे रहा है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग होगा नेक्स्ट एपिसोड, ये मैं गारंटी दे सकता हूं क्योंकि जो लेस्टर नजर आ रहा है ना इसका सीक्रेट बेस का हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और ये मेंशन वगैरह अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना और मैं कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों को ये मेंशन वगैरह दे दूंगा या फिर जो भी प्रॉब्लम हो वो सारे कमेंट्स पर तुम लोगों के सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ अगर कमेंट पर जवाब मिल जाए और वीडियो वगैरह कुछ अच्छा लगा हो, कभी भी तुम्हारी मदद हो तो ये देख रहे हो इतनी देर से मैंने पकड़ा हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को यार। सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि जाहिर सी बात है सारा चैनल वगैरह चलता ही सब्सक्रिप्शन पर है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ अगर तुम लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड देखना है जिसमें धूम धड़क्का हुआ था, बहुत फाइटिंग वाइटिंग हुई थी, हमारी लैंड क्रूजर जल गई थी, लेस्टर बेचारा गायब हो गया था, केव में हमारे फड्डे हुए थे, बहुत जबरदस्त एपिसोड था वो देखने के लिए तुम लोग ये वाली वीडियो देख लो। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो तुम लोगों को पूरी गेम प्ले सीरीज के सिचुएशन का पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है आखिर। सारी गेम प्ले सीरीज कंटिन्यू रखना, फर्स्ट एपिसोड से लेकर ये 7वां 8वां एपिसोड तक देख लो और मजा आ जाएगा तुम लोगों को, गारंटी देता हूं इस बात की।